दोस्तों ये जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है एसएससी और सीजीएल इनमें भर्तियों को लेकर विवाद है। छात्र सड़क पर हैं, परीक्षार्थी कई मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों की एक लंबी लिस्ट है उम्मीदवारों के पास, जिसमें से एक कंपनी का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है और इस कंपनी का नाम है एडुक्विटी। अब एडुक्विटी, सवाल ये है कि आखिर इस कंपनी की चर्चा क्यों हो रही है और इस कंपनी पर जो आरोप लग रहे हैं एसएससी को लेकर वो क्या है और क्या कहना है। तो आप इस कंपनी के बारे में कितना जानते हैं, आपको ये भी बताते हैं। किस बात का विरोध कर रहे हैं उम्मीदवार, सबसे पहले ये समझिए। प्रदर्शन कर रहे बच्चों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले परीक्षा टीसीएस करवाती थी। हालांकि उस वक्त भी ऐसे हाल थे और अब भी है। अब जब परीक्षा देने गए हैं तो एक पर्चा मिला, एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया। एक दिन रात को मैसेज आया कि एग्जाम कैंसिल हो गया। जहां एग्जाम हुआ वहां कहीं माउस नहीं चल रहा तो कहीं सर्वर में दिक्कत आ रही, कहीं कंप्यूटर हैंग कर जा रहा, कहीं वेरिफिकेशन नहीं हो रहा। 2-2 घंटे कहीं पर बैठाया जा रहा है तो कहीं एग्जाम सेंटर नहीं मिल रहे हैं, कहीं पर समय से छात्र पहुंच जा रहे हैं तो कहीं पर इतनी दूर सेंटर दिए गए हैं कि छात्र पहुंच ही नहीं पाए हैं। और इस सब की वजह है एडुक्विटी। एडुक्विटी क्या है? अब मध्य प्रदेश में भी धांधली हो चुकी है इस कंपनी के द्वारा। उसी के चक्कर में ये कई छात्र तैयारी भी बंद कर चुके हैं और ये छात्रों का आरोप भी है तो कि पेपर भी सेट गलत करता है और उसके अलावा आउट भी सिलेबस हो जा रहा है। एक कोई पैरामीटर भी नहीं है, ना चेयर ठीक है, ना सिस्टम ठीक है, और इसके बाद भी एग्जाम करवाया जा रहा है। अब इस कंपनी का जो कहानी है, इस पूरी कंपनी की कहानी समझिए। दरअसल एडुक्विटी का पूरा नाम है एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी को जुलाई और अगस्त 2025 में आयोजित सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा आयोजित करवाने का टेंडर दिया गया। इस परीक्षा में ही कई गड़बड़ियां होने पर उम्मीदवारों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और इससे पहले परीक्षा का आयोजन टीसीएस की ओर से करवाया जाता था। कंपनी पहले एमपीटीईटी 2022 और पटवारी भर्ती 2023, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2023 जैसी परीक्षाओं को लेकर विवाद में रही है। यहां तक कि मामला कोर्ट में भी पहुंचा है ईडू इक्विटी को लेकर। अब इस दौरान कंपनी पर पेपर लीक हो, तकनीकी गड़बड़ियां हो, अनुचित प्रक्रिया हो, कई सारे आरोप जुड़े। ये बेंगलुरु की कंपनी है जो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड करवाने के लिए जानी जाती है और इस कंपनी के पास एसएससी की कई परीक्षाएं आयोजित करवाने का जिम्मा भी है। ये भी कहा जाता है कि एडुक्विटी कंपनी को 2 साल के लिए बैन किया गया था, तो अचानक से टेंडर कैसे दे दिया गया। लेकिन एसएससी के चेयरमैन की बात करें तो परीक्षा का टेंडर ब्लैक लिस्टेड एजेंसी एडुक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी को दिए जाने के आरोप पर एसएससी के चेयरमैन का कहना है कि नई एजेंसी का सिलेक्शन ट्रांसपेरेंसी तरीके से किया गया था। ब्लैक लिस्टेड किसी भी फॉर्म को टेंडरिंग के चरण में अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और इसलिए ऐसी कोई समस्या ही नहीं है। चेयरमैन कह रहे हैं कि हम परीक्षा आयोजित कराने के लिए एजेंसियों पर निर्भर हैं। उनका चयन खुले टेंडर के द्वारा होता है। कुछ एजेंसियां परीक्षाओं की निगरानी करती है, कुछ सिलेबस और सवाल उपलब्ध कराती है और एक आईटी हेल्प लाइन भी प्रदान करती है। पिछली एजेंसियों का कार्यकाल 2024 में समाप्त हो गया था टीसीएस का, और उसके बाद एक ट्रांसपेरेंसी प्रक्रिया के तहत ही नई एजेंसी का सिलेक्शन हुआ। और अगर किसी एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया गया होता तो उसे टेंडर के लिए लिस्टेड नहीं किया गया होता, और इसलिए यह प्रक्रिया ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कोई भी झोल नहीं है। लेकिन छात्र तो छात्र हैं। जब परीक्षा में गड़बड़ी आई और परीक्षा में जब समस्याएं होती है तो विरोध तो होना भी है। अब एसएससी को लेकर इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि एडुक्विटी के जो टेंडर हैं और उसकी जो व्यवस्था है उसने कई सारे छात्रों के जीवन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और इसलिए छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे एग्जाम को लेकर क्या कुछ होगा। कहा गया है कि जल्द ही फिर से इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, लेकिन कब, किस तरीके से, कौन करवाएगा, ये अभी कोई जानकारी नहीं है। कोई जानकारी आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आपके पास कोई अपडेट हो तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।